साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू सबक 8 में मज़मून है, ठीक है। मज़मून के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आज मैं मज़मून अदब की पहचान के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मज़मून अदब की पहचान के राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है मुसन्निफ़? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। क्या है? मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ज़िंदगी के बारे में मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो आज मैं अदब की पहचान के बारे में जानेंगे कि हम लोग कि अदब क्या होता है, ठीक है। अदब देखिए, अदब जो है, अदब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहते हैं। अदब को अंग्रेज़ी में लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। प्यारे साथियों, हिंदी में से क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह जो है अरबी ज़बान से आया है। अदब किस ज़बान से आया है? अरबी। अदब जो है यह अरबी ज़बान से आया है। अब देखिए, अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम हैं। अदब जो है ये बहुत सारे लोग अदब को पढ़ते हैं, यानी साहित्य और लिटरेचर जो है इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अदब क्या होता है इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। दरअसल अदब जो है इसे जैसे कि कोई मतलब लोग हैं उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उर्दू को उर्दू में पूरा उर्दू प्योर उर्दू पढ़ना ही साहित्य कहलाता है। और कोई अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो पूरा अंग्रेज़ी प्योर होना चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेज़ी में हिंदी डाल दिए, वो अदब नहीं कहलाएगा। उसी तरह जैसे कि हिंदी अंग्रेज़ी कोई ज़बान हो, जैसे हिंदी अंग्रेज़ी फ़ारसी, इसे उसी ज़बान में पढ़ना ही क्या कहलाता है? अदब कहलाता है। जैसे अदब है, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ज़बान को पढ़ रहे हैं तो हिंदी किताब जो है वो हिंदी में ही होना चाहिए पूरा, वो क्या कहलाएगा? अदब कहलाएगा। उर्दू है तो प्योर उर्दू होना चाहिए। जैसे कि मैथ साइंस ये सब है, ठीक है। तो उसे मैथ है तो मैथ पूरा, तो इंसान मैथ पूरा मैथ में नहीं पढ़ता है, मैथ वर्ड में, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, जैसे कोई पढ़ रहा है मैथ तो उसमें जोड़ घटा ये सब वर्ड लाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? अदब नहीं हुआ। तो दरअसल अदब जो है वो ज़बान ही है। क्या है? एक ज़बान है, जैसे उर्दू ज़बान। ये अगर उर्दू में पढ़ रहे हैं तो पूरा वो उर्दू अदब कहलाएगा। अब देखिए, उर्दू की पहचान अदब की पहचान जो है किस तरह इंसान करते हैं। अदब की पहचान करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, लोग जो है कैसे पहचानेंगे कि अदब किसे कहते हैं और कैसे इसका पहचान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फ़िक्र फ़न होना चाहिए। अदब की पहचान करने के लिए फ़िक्र और फ़न होना चाहिए। फ़िक्र होना चाहिए और फ़न, यानी फ़न का माने क्या होता है? कला, आर्ट, ठीक है। फ़न का माने क्या होता है? अंग्रेज़ी में आर्ट कहलाता है। फ़िक्र फ़न होना चाहिए। दूसरा उर्दू कवायद, यानी कवायद जो है वो पूरा, कोई भी जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छा से कवायद के एहतराम से उर्दू पढ़ना चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ का भंडार होना चाहिए, तभी हम लोग साहित्य अच्छे से पढ़ सकेंगे, अदब को पहचान कर सकेंगे। पूरी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी जो है पूरी होनी चाहिए। उसके बाद कारी को सुरूर व सादगी का एहसास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसके बारे में जो है मतलब अच्छे से, सबसे बड़ी बात है अदब जो है ये दो तरह से, एक होता है कोई लोग जो है, एक अदब आप लोग सुने होंगे अदब तमीज़ जो कहलाता है, जैसे दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, वो भी अदब कहलाता है। और ये अदब जो है इसको क्या कहते हैं? ये अदब दरअसल क्या कहलाता है? साहित्य यानी लिटरेचर कहलाता है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से मतलब कॉपी में उतार लीजिए जो बोर्ड पे मैं लिखी हूँ। शुक्रिया।